हाय फ्रेंड्स, वाई आर यू मैरी मी फैन पेशन के पार्ट 6 शुरू करते हैं। हमने कल सुना था इबो ने प्रॉमिस किया था जहान को कि वो जल्दी से जल्दी उसे मिलने आएगा। अब हम आगे सुनते हैं क्या होता है। हमें कहानी के शुरुआत में क्वीन मदर पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर इबो 2 घंटे से निर्लन होकर बैठा हुआ है और इबो की माँ यानी क्वीन मदर ऑर्डर देते हुए कहते हैं, गार्ड्स, आज के बाद तुम्हारे मैजेस्टी को मेरे परमिशन बगैर बाहर जाने की अलाउ नहीं है। उसके बाद 1 महीने का दिन बताया जाता है जहाँ पर वांग इबो साइजन से 1 महीने से मिलने नहीं जा पाया है। वांग इबो सोचता है, मैंने अपने बिलव को प्रॉमिस किया था, मैं उसे जल्द से जल्द मिलने आऊँगा। मेरे बात पर भरोसा उसने किया था, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। वो मुझ पर गुस्सा हो गया होगा। ये बात नहीं थी कि इबो वहाँ से जाने की कोशिश नहीं की। वो जितनी बार कोशिश की जाने की, मदर के गार्ड्स ने उसे वांग इबो को पकड़कर मदर के पास ले गए और क्वीन मदर ने वांग इबो को लॉक कर दिए घर में। वांग इबो अपनी मदर को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मदर, आई स्वेयर मैं किंग होने का हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। बस मुझे एक बार जाना है बाहर अपने एक पर्सन से मिलने जो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। प्लीज़ मदर, मुझे जाने दीजिए ना। क्वीन मदर वांग इबो की कोई बात नहीं सुनती है। अभी फ्लैशबैक दिखाई जाती है 1 महीने पहले क्या हुआ था। कुछ दिनों से मदर को नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका बेटा वांग इबो मॉर्निंग कोर्ट नहीं जाता है और वो ज़्यादातर वक्त बाहर रहता है। यहाँ तक कि जो कोर्ट का पेपर होता है, रिपोर्ट्स होता है, वो उसे चेक भी नहीं करता या फिर अप्रूवल ही नहीं देता। यहाँ तक कि सारे जो कोर्ट के मेंबर होते हैं वो कंप्लेन करने लगते हैं कि उनका किंग चेंज हो गया है और यहाँ तक सारे रिपोर्ट सब क्वीन के पास पहुँच गया। तो क्वीन एक गुस्से हो गए। वो एक दिन सडन कुछ भी बिना बताए मॉर्निंग कोर्ट जाकर पहुँच गए जहाँ पर वांग इबो नहीं थे। उसके बाद वो वांग इबो के महल गए, वहाँ पर भी वांग इबो नहीं थे। वो गुस्सा कर वहाँ के गार्ड को कह गए थे, जैसे ही तुम्हारे मैजिस्ट्रेट उन्हें कहना मैंने बुलाया है। तो हमने कहानी के पहले ही सुने थे कैसे वांग इबो 2 घंटे तक नीलाम होकर बैठे थे और बिना परमिशन में कहीं भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। इबो दुखी मन से कहता है कि मेरा बिल्लव मुझ पर कितना भरोसा करता था। वो सोचता होगा मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था उससे मिलने जाने का जल्द से जल्द, मगर नहीं जा पा रहा हूँ। जान जान मुझ पर कितना ज़्यादा भरोसा करता था, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने तबाजुन के हाथों मैसेज भेजने की भी कोशिश की, वो भी मदर क्वीन के हाथों पकड़ा गया। के बाहर मैसेज करने की परमिशन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ही परमिशन मिला है। डार्क गार्ड जो जान के ऊपर नज़र रखे हुए थे वो वांग इबो को आकर जान की हर एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। वो बताते थे जान कहीं भी बाहर नहीं जाती। वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी है। वांग इबो सोचता है मैंने उसे हर्ट करवा दिया और मैं यहाँ पर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन शाहजहान और वेनिंग सिटी मार्केट घूमने आए हुए हैं। वेनिंग, उस रेस्टोरेंट में चलो, शाहजहान कहता है, जिसकी बातों में दुख और गुस्सा दोनों था। जब ये बात वेनिंग सुनता है, वो सोचता है आज मेरे मास्टर को क्या हो गया है। वो सरप्राइज हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता, वो हमेशा जाना चाहता था, वहाँ पर घूमना चाहता था, एक बार तो देखना चाहता था वो अंदर क्या है, मगर वो कभी मास्टर को कह नहीं पाया। वो डरता था कहीं मास्टर उस पर गुस्सा ना हो जाए। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, एक कॉर्नर की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। एक वहाँ के पीछे वाले सीट पर एक यंग हैंडसम मैन बैठा हुआ था जो एक राजघराने की दिखाई दे रहा था, जो कि किसी अदर किंगडम का प्रिंस होगा। शाहजहान सोचता है, फिर कहता है वो मेरा मैटर नहीं है, मैं यहीं पर बैठ जाती। शाहजहान चिल्लाते हुए कहता है, वेटर, मेरे लिए बेस्ट वाइन और बेस्ट खाना लेकर आओ। मगर वहाँ पर खड़े हुए शाहजहान की वॉइस सबको एंजेलिक सॉन्ग की तरह लगता है, जो सब उसे मुड़ कर देखते हैं। उसके पास वाले सीट बैठे हुए जो
हैंडसम यंग मैन जब उस शाहजहान की वॉइस सुनता है, वो कहता है उसकी वॉइस कितनी सुंदर है, तो वो कितना सुंदर होगा, वो लेडी बहुत सुंदर होगा, मैं उसे अपना इम्प्रेस बनाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो अपने सीट से खड़े होकर जहाँ पर वेनिंग और शाहजहान बैठे हुए थे वो उसके पास जाता है। वेनिंग कहता है, मास्टर आप शराब क्यों मंगा रहे हैं, आप तो कभी शराब नहीं पीते। शाहजहान जो वेनिंग बातों को इग्नोर करता है। वो यंग मैन आकर कहता है, हाय ब्यूटीफुल, मैं यहीं पर बैठ सकता हूँ। शाहजहान जो खाने के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था वो ऊपर देखते हुए कहता है, हाँ श्योर हैंडसम, आप यहीं पर बैठ सकते हैं। जब वेनिंग ये बात सुनता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वो सोचता है उसका मास्टर कब फ्लर्ट करना सीखा। शाहजहान और वेनिंग को पता नहीं है कि वांग यीबो का डार्क गार्ड वहीं पर उसे फॉलो कर रहे थे। वो हर मूवमेंट के चेक कर रहे थे। उन लोगों को पसंद नहीं था कि उनके फ्यूचर इम्प्रेस को कोई अनदर स्टेट के प्रिंसेस आकर फ्लर्टिंग करे। हाय, मेरा नाम नीव हुसैन है, मैं पड़ोसी राज्य के राजकुमार हूँ। क्या मैं आपका ब्यूटीफुल नाम जान सकता हूँ यंग लेडी? नीव हुसैन कहता है जो शाहजहान की तरफ देखकर। शाहजहान कहता है, श्योर हैंडसम, क्यों नहीं, मेरा नाम शायर है। सोचता है उसका मास्टर नाम क्यों झूठ बोल रहा है, वो इस लड़के के साथ इतनी नॉटी और फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं। लांझन के साथ तो ऐसा कभी नहीं करते, जहाँ कि वो लांझन को प्यार भी करते हैं, फिर वो इस लड़के के साथ यहाँ पर क्यों फ्लर्ट कर रहे हैं। इस तरह नीहू सिंह और शाहजहान कुछ देर तक बातें करते हैं और शराब पीते हैं और मुस्कुराते हैं। अब हमें पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर वांग यीबो निलंबन हुए थे अपनी माँ के आदेश के ऊपर। जहाँ पर जब डार्कर आकर शाहजहान की रेस्टोरेंट के बाहर बातें जब कहता है तो यीबो गुस्से से कहता है, कौन है वो जिसे मौत बुला के लाया है, जो मेरे इम्प्रेस के साथ इसे फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहा है। वो खड़ा होकर तवाज़ुन के साथ उस रेस्टोरेंट तरफ चलने लगता है। अब हमें रेस्टोरेंट देखा जाता है जहाँ पर शाहजहान शराब पीकर टोल हो चुका होता है, उसका जुबान लटखटाता है। जब ईबो पहुँच कर सब कुछ देखता है तो वो जान के हाथ पकड़ कर कहता है, जान जान तुमने इतना शराब क्यों पिया। तो जान पाउट बनाते हुए उसका हाथ पीछे हटाकर कहता है, तुम झूठे हो, तुम मुझे झूठ बोले। ऐसा कहते हुए वो न्यू हुसैन के पास जाकर उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। जो ऐसा कुछ ईबो देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। योर मैजेस्टी, आप इस लेडी को जानते हैं, ये मुझे नहीं पता था, मगर आप देख ही सकते हैं अब वो मेरा है। न्यू सिंह ऐसा कहते हुए मुस्कुराता है, जो कि शाहजहान की तरह इतना ड्रंक नहीं था। वेनिंग कहता है, योर हाइनेस, आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा लांझन है, मैजेस्टी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लांझन की तरफ कन्फ्यूज लुक से देखता है। जान शराब नशे के हालत में पाउडर बनाते हुए कहता है, लांझन तुम्हारा और कितना सीक्रेट है और तुम मुझसे कितना झूठ बोले हो। ऐसा कहते हुए वो इबो के हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहता है। इबो जान को पकड़ लेता है और वेनिंग के तरफ देखकर कहता है, तुम इस नीच हुसन की बात मत सुनो, बस शराब पिया हुआ है, चलो अब घर चलो। और नी हुसैन तरफ गुस्से से भरे आंखों से देखकर कहते हैं कि नी हुसैन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद तुम शाहजहान के पास मत आना, वो बस मेरा है, बस मेरा है। तुम अपने इस गंदे हाथों से उसे छूने की कोशिश मत करना, तुम उसके सामने कभी मत आना। इबो की ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी वहाँ से चले ही जाते हैं। इबो जान को अपने पेट के ऊपर बिठाकर उसके शाहजहान के घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते भर तक शाहजहान लांझन को हैरान करता है। उसके कभी नीचे उतरने की कोशिश करती है, कभी उसके नाक को पिंच कर लेता है, कभी उसे ये खींच लेता है वो खींच लेता है, पर रास्ते भर तक हैरान करता है। फिर भी वो कुछ नहीं कहता, उसे पेट के ऊपर बिठाकर जाने ही लगता है और शाहजहान के घर जाकर उसे बेड के ऊपर सुला देता है।
उसके अगले दिन साइजन का घर दिखाया जाता है। जहान जब सुबह उठता है उसके सर में दर्द होता है। वह अपने आँखों को रब करते हुए धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है और वो सोचने लगता है कल रेस्टोरेंट में वो एक से मिला था, उसका नाम क्या था। वो अपने सर को धीरे धीरे से मारते हुए कहता है, हाँ नी हुए सिंह, वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ऐसा कहते हुए वो ब्लश करने होता है। वेनिंग कहता है, मास्टर आप उठ के अब एक गिलास पानी देते हुए कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं। जहान कहता है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कल मैं रेस्टोरेंट गया था, उसके बाद क्या हुआ, मैं घर कैसे आया, मुझे क्यों कुछ याद नहीं है। जहान अपना सर खुजलाते हुए कहता है, मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक है। जब मैं ज़्यादा सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सर और ज़ोर से दर्द होने लगता है। आज ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था, आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। वेनिंग कहता है, सच्ची में मास्टर आपको कुछ भी याद नहीं है। कल आपको किसने घर लेकर आया था और आप जानना चाहते हैं कल आपके वजह से उस रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। शाहजहान रोते हुए आवाज़ में कहता है, क्या किया था मैंने। वेनिंग, ये मत कहना कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। शाहजहान को बुरा लगता है कि उसके वजह से किसी को तकलीफ हुई और कहता है कि उस हैंडसम प्रिंस ने मुझे घर वापस लेकर आए, क्योंकि कल हम उसे रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे। उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वेनिंग आंख बड़ी करते हुए कहते, नहीं, मास्टर लांझन आपको पीठ में बैठाकर लेकर आए थे। रात भर जग कहीं पर बैठे हुए थे, आप सोए हुए थे, रात भर जग आपका ख्याल रख रहे थे। जैसे ही जान सुनता है कल लांझन आया था तो वो खुश हो जाता है और कहता है, रियली। ऐसा कहते ही वो बाहर की तरफ दौड़ने लगता है, मगर सडन रुक जाता है। कहता है, नहीं, वो झूठा है, उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, वो मुझसे प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। वेनिंग जान के पास चलते हुए जाकर कहता है, मास्टर मास्टर लांझन थोड़ी देर पहले ही जा चुके हैं। जान कहता है, ठीक है, मगर वो जब देखता है कि वेनिंग की चाल थोड़ी सी अलग है, जो वो हर रोज जैसे चलता है वो वैसे ही नहीं चल रहा है, वो पूछता है, वेनिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें कहीं पर हर्ट हुआ है क्या। वेनिंग कहता है, नहीं मास्टर, कुछ नहीं हुआ। जो आंख चुराते हुए कहता है, मैं बस गिर गया, जो सफ़ेद झूठ था। जान चिल्लाते हुए कहता है, वेनिंग सच्ची बताओ, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें किसने हर्ट किया। जान को कोई भी हर्ट करता है वो खुद हर्ट होता है तो उसे उतना बुरा नहीं लगता, मगर जब वेनिंग को कोई थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत दर्द होता है। वेनिंग कहता है, ज़्यादा नहीं मास्टर, बस थोड़ा सा ही तो हुआ है। तो जान कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हें किसने हर्ट किया। वेनिंग रोते हुए आवाज़ में कहता है, मास्टर लांजान, मैं आपका क्या नहीं ले सका, मैं आपको शराब पीने से रोक नहीं पाया, इसलिए वो मुझे थोड़ा सा पनिशमेंट दे दिए, वो मेरी गलती थी। शाहजहान बहुत गिल्टी महसूस करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है, उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वेनिंग को हर्ट करने की, वो उसकी गलती थी, उसने मुझसे झूठ बोला, वो मुझसे मिलने नहीं आया इतने दिनों तक, वो आकर तुम्हें हर्ट करके चला गया। मैं उसकी सज़ा उसे ज़रूर दूंगा, ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं उसे उसकी सज़ा तो ज़रूर ही दूंगा। आज का फैन फिक्सन यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। हम कल देखेंगे कि जान इवो को सज़ा कैसे देता है। आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।